और मैं जाफरी साहब से ही शुरुआत करूंगा, चूंकि पाकिस्तान से जुड़े हमारे साथ मेहमान है हमारे, तो मैं उनको ही पहला टर्न देना चाहता हूं। जाफरी साहब, ये रहा एक लेटर मेरे हाथ में है, इसमें लिखा हुआ यूएस एड बांग्लादेश, और इसमें लिखा है कि इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो ये मतलब पाकिस्तान में ये कहावत फिट बैठेगी जाफरी साहब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपने दोस्ती बढ़ाई, इधर डॉलर स्ट्राइक हो गया सर। अच्छा, मैं पहले तो तीन चीजों की तस्वीर कर दूं। पहले तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, शेर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि ये जो आपने पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है, ये अगर आप न्यू दिल्ली फोन करें तो आपको पता लगेगा कि ये पन्ना भारत को भी मिला है। ये पन्ना पूरी दुनिया के उन तमाम ममालिक को सिवाय इजिप्ट और इजराइल के सबको मिला है, क्योंकि ट्रंप ने न सिर्फ बांग्लादेश, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ भारत, बल्कि उन तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया को यूएस एड जो है वो सस्पेंड कर दी है 90 दिन के लिए। और इसमें कोई मुल्क एक्सेप्शन नहीं है सिवाय इजराइल और इजिप्ट के। सो ये जो आपने ये खबर को तोड़ मड़ोड़ के आपको जिसने भी गलत गाइड किया है, विवेक, आई अंडरस्टैंड, यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और आपको सब मालूम होगा, मगर ये जिसने भी मिस गाइड किया है, गलती उसकी है कि ये सिर्फ भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान या बांग्लादेश का केस। इसमें क्लाइमेक्स बनाओ जाफरी साहब, इसमें क्लाइमेक्स में आ रहा हूं। इसमें क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स ये है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। तो हमें अगर ये जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम से भी लेटर जारी हुआ होगा, तो हमें इस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेक्स ये है कि आपको फर्क पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन उससे आपने जो अभी पूरा नैरेटिव क्रिएट किया 7 मिनट बोल के, वो सब का सब तो भाड़ में चला गया ना। आपका नैरेटिव क्या था कि ये, अरे भाई साहब, अरबों डॉलर आप लेते रहे, अब बंद हो गया, ताला लग गया, अब क्या होगा? मुझे जवाब देने का मौका, एक इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा आपको इससे मिलता था। 7 मिनट आपने अपना केस पेश किया है, मुझे 2 मिनट दीजिए, चलिए मैं आपके केस का रिप्लाई कर दूं। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे बात ये है, शुरू अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो आपने जो अभी स्टैटिस्टिक्स भी पेश किए, तो उसके अंदर पाकिस्तान को पिछले साल 2024 में यूएस एड की मद में महज $16 मिलियन जो है वो मिला था। वो कितना बनता है 16 मिलियन डॉलर? ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल को $130 मिलियन दिए थे सिर्फ हाशमनी। तो पाकिस्तान के ऐसे बड़े मुल्क को महज $16 मिलियन, और वो भी उसके बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान चूंकि वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का पार्टनर रहा है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेफ्यूजीज को हाउस करता है। अब उसके अलावा अगर आप भारत की तरफ आ जाइए, तो भारत का जो यूएस एड से आप कह रहे हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूरत नहीं है। कोविड के ही साल में 200 मिलियन यूएस एड की मद में भारत ने हासिल किया। और उसके अलावा अभी भी भारत जो है वो यूएस एड का रिसिपिएंट है इन एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोग्राम्स हैं यूएस एड के, उसमें पार्टनरशिप में। अब इसमें कोई बुराई नहीं, मसला ये है कि आपने केस ये बनाया कि महज बांग्लादेश पर ये तूफान और ये मुसीबत गिरी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है या पाकिस्तान से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। यही वजह है कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि जिसका मेंबर भारत भी है, उसकी जो रिस्क रिपोर्ट है उसमें ये भारत ने टॉप किया है उन मुल्कों में जिनके अंदर लोगों को मिसगाइड और मिस इन्फॉर्म किया जाता है उनके मीडिया के जरिए। तो मतलब टॉप पे भारत की नंबर है, आप निकाल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 रिस्क रिपोर्ट। तो ये जो एंगलिंग मैं अगर जाफरी साहब, मैं अगर पाकिस्तान की लिस्ट निकालने बैठ गया तो मुझे लगता है कि पूरी रात हम ये डिबेट में चर्चा ही करते रह जाएंगे कि पाकिस्तान की कौन कौन सी लिस्टों में नाम आ रहे हैं और पाकिस्तान के कौन से टॉप लीडर्स के टेररिस्टों में नाम सामने आ रहे हैं, तो चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई सारे देशों के लिए लेटर जारी हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से इंडिया के लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। अब मैं के सिन्हा साहब के पास जा रहा हूं। के सिन्हा साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई हमारा तो इकोनॉमी ठीक है, स्ट्रांग है, हम 4th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट जल्दी बन जाएंगे। आप क्या करेंगे, आपकी दुकान का क्या होगा? सिन्हा साहब। विवेक, सबसे पहले आपको जय हिंद, और जो हमारी 76th रिपब्लिक डे है उसकी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बधाई।
पाकिस्तान जो हम भारत से अलग हुआ है, उसमें पैनल में कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी मैं अपनी रिपब्लिक डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं वो हमारे हिस्सा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जाफरी साहब ने, देखिए यूएन में भी ऐसे ही लोग कुछ पाकिस्तान के हैं जो कि चीज को तोड़ मरोड़ कर पास कर देते हैं, और वो कहते हैं उसके बाद बहुत, मैं भी इनको एक्सपोज करता हूं। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, आपको भी पता होगा, यूनाइटेड स्टेट, ये डोनाल्ड ट्रंप की ये बात है जो मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट हैज foolishly giving Pakistan $33 billion aid over 15 years. ये डोनाल्ड ट्रंप की है। They have given nothing but lies, defeat, thinking that the Trump is fool. ये ट्रंप की आवाज है। एंड उन्होंने आगे बताया है कि इट इज अ सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट। वी हर्ट इन अफगानिस्तान, वी हैव हर्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये ट्रंप की आवाज है। अभी ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने रोका है। अरे भाई, 2 दिन पहले बिल आया है कि पाकिस्तान, विच इज सपोज टू बी मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अप टिल नाउ, टिल यस्टरडे, बिल आने से पहले, जिसको कि नॉट अलाइक कह के थे, और ये बुद्धू बनाते थे सबको, और पैसे इकट्ठा करते थे, और वहां मैं यूज नहीं करूंगा, डैश 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 करते थे। आज ये जो झूठ बोल रहे हैं कि भारत को कभी मिलिट्री एड नहीं आई है। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट खड़ी थी यूनाइटेड स्टेट्स की हमारे अगेंस्ट में। हमारे ऊपर सैंक्शन आया था जब हमने न्यूक्लियर ये किया था। आज वही अमेरिका, देखिए, जब हमारे ये जो कहानी है, टोटल कहानी, ये जो झूठ बोल रहे हैं, और इनको मैं एक्सपोज करता हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर में। आपको तो ये बता दिया ना कि भारत के लिए भी है। जब हमारे गए थे जयशंकर साहब 20 तारीख को, 20 जनवरी को, तो वो जो उनके शपथ ग्रहण थे, सबसे आगे बैठे थे वो वहां पर। और उसके बाद उनका और जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रोबियो साहब से, मार्को रोबियो से उनकी पहली मुलाकात हुई, और उनको 2 टूक जवाब ये मिला है जो बांग्लादेश की लेकर आप आ रहे हैं, और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान। हाँ, इन्होंने एक बात दबा दी, उन्होंने कहा है कि इजराइल के लिए और इजिप्ट के लिए जारी है, हम मिलिट्री एड नहीं लेते। इजराइल को $3 बिलियन मिलता था, अब $30 बिलियन वो देंगे। आज उन्होंने वो भी हटा दिया, जो 2000 बम्स के ऊपर में जो उन्होंने रोक लगाई थी। वो कहानी अलग है। भारत के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इनको डंप कर चुका है। बिल आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट बिल है ये उनके कार्यकाल में। बिल्कुल। एक्सिक्यूटिव ऑर्डर में ओनली द नेम इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एक्सिक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि दूसरे को भी यूक्रेन के ऊपर एड बंद नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ इजिप्ट और इजराइल को लेकर। खैर, डिबेट का विषय, इस पर डिबेट करेंगे। सर, मैं इरशाद भाई के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवाद सर और कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। इरशाद भाई, आप तो पाकिस्तान के शेर हैं, आप जैसा बताते हैं, दावा करते हैं, लेकिन अब ये शेर खाएगा क्या? मतलब शेर को खाना कैसे मिलेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये जनरल साहब को बड़ा इज्जत एहतराम के साथ कहूंगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी कर लें आप लोग। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि पूरी खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि टेररिज्म को फ्यूल बंद हो जाएगा, हमारा रिपब्लिक है, इसलिए खुशी मना रहे हैं। मेरे बोलते क्यों चीजें निकलती हैं? आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। नहीं, चीखें नहीं निकल रही। बोलिए इरशाद जी और सिवाद सर स्क्रीन पे प्लीज। हाँ, मैंने बड़ी एहतराम से आपसे अर्ज की कि कश्मीर के बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि पूरे कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, पूरा मकबूजा कश्मीर बंद है आज, आप खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि उनके मुल्क पे कब्जा किए हुए 70 साल हो गए आपको शर्म नहीं आती? आप किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? आप अपनी फुफियां मनाएं, खुशियां मत मनाएं। कश्मीरियों को आजादी दें। देखिए, वो यौम स्याह पूरी दुनिया में कश्मीरी इस वक्त काली पट्टियां बांध करके बाजू पे पूरा एहतजाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आप कह रहे हैं कि आप खुशियां मना रहे हैं। आपने उनके मुल्क पे कब्जा किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्यों पेश आ रही है, मुझे थोड़ा सा इतना सा बता दीजिए
कि नानी अम्मा आपकी गोद में है तो उनको उनको दूध पिलाइए, आप बस उनसे दूध पीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। क्योंकि बंगालियों की आंखें खुल गई हैं, बंगाली अब आपसे बदला लेंगे इंशाल्लाह और हम उनको ट्रेंड करेंगे। चले आज मैं कहता हूं, आप ब्रेकिंग न्यूज बनाइए से कि हम ट्रेड करेंगे, हम माफ देंगे कीजिएगा, उनको जिस माफ तरह की कीजिएगा, उनको माफ मदद कीजिएगा, चाहिए माफ होगी, हम कीजिएगा देंगे सर। इंशाल्लाह उनको, थोड़ा सा मैं और उनको बिल्कुल ऐसी मदद देंगे कि आपके होश ठिकाने कहां आ से जाएंगे। आप देंगे? देखें, इस अमेरिका तरह ने की ताला सीरियस लगा बातें दिया। मत किया करें। इरशाद भाई चाइना कहां से में- देंगे? अमेरिका ने ताला मार दिया। देखिए मेरे आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा? तो दे पूरा, आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा? चाइना भी इनको ठोकेगा। देखिए मैं मुझे आप मुझे कह रहे बोलने थे ना? दें, देखिए एक मिनट पूरा बोलने दिया दें। तो आपको 1 मैं मिनट, कह आप रहा हूं कश्मीर कि पे आ गए। इरशाद साहब, आप चाइना पॉइंट पे नहीं आए, आप मैं कश्मीर पे आ गए। आपको दिया पूरा 1 मिनट, सब लोग शांत थे, आपको सुन रहे थे। आपको बताया आप ही लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्रम्प के आने से क्या हो जाएगा, मोदी क्या कर लेगा। कश्मीरियों साहब बताएंगे आपको, चाइना भी ठोकेगा अब आपको। अगली बात कर रहा हूं, अभी सुने ना जनरल साहब, ठोकेंगे तो हम आपको बेफिक्र रहे, पाकिस्तान ठोकेगा आपको, और मिलके बंगालियों के साथ, मिलके कश्मीरियों के साथ, सर मिलके सिवात सर, काबुल के साथ, सिवात हम सिवात ठोकेंगे सिवात सर, आपको। आप सिवात सर का तैयारी रुख करूंगा, बस अपने डिबेट पर लौटते हैं। सिवात सर कुछ कहना चाह रहे थे। सिवात सर, लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है पाक बांग्लादेश अगर नजदीक जा रहा है, और पाक बांग्लादेश की अगर एड रोकी भी गई है तो आपको दिक्कत क्या है? सिवात सर, कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। सिवात सर, देखो देखो सच्चाई ये है विवेक की, दो टारगेट इसके अंदर हैं, एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश को कौन सी एड मिल रही थी? देखो बांग्लादेश के अंदर 10 लाख के करीब रोहिंग्याज हैं जो कि कोक्स बाजार में हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके यूएस से उसको काफ़ी एड मिलती थी उनके लिए, अब वो भी एड बंद कर दी है। जिस प्रकार से मार्को रूबियो, आप इस चिट्ठी को पढ़ें किस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल अलग रखा है, पाकिस्तान को अलग रखा है। ये बार बार ये कहा है कि ये एड सस्पेंड कर दिए 3 महीने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और इसकी वजह है कि एक प्रकार से जो टेररिस्ट एक्टिविटी जहां चली हुई है उसके कारण। और अब बांग्लादेश की हालात क्या होंगी? देखो पहले ही बांग्लादेश $5 बिलियन IMF के पास गया, 4.7 बिलियन डॉलर को कर है। आप सुन लो, प्रॉब्लम क्या है? मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेना देना क्या है? जो कुछ आपने उनके साथ जुल्म करना था वो कर चुके। इरशाद साहब आप सुन लें, अभी सुन लें, आप सिर्फ बाढ़ लगाने के नाम पे जुल्म को मार रहे हैं। 1971 में भूल गया आपने क्या किया है? आपकी फौज उन्हें मार रही है। एक बार आप सुन तो लें, आप सुन तो ना लें। करे, खुदा ना करे ऐसे प्रोपेगेंडे, देखो इरशाद साहब, आपने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में क्या किया है? मालूम हो गया दहशतगर्द है कौन। औरतों का आपने रेप किया, 30 से 40 किनको जलील करके कनाडा से निकाला गया, वो कौन लोग हैं? ये मुझे जनरल साहब जी ने कनाडा से जलील करके निकाला गया। आप पाकिस्तान, आप घबराए दहशतगर्द एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके आप अपने टर्न में बोल लीजिएगा। अभी मेजर जनरल साहब को पूरा करने देते हैं। जनरल साहब प्लीज, दहशतगर्द हैं। इरशाद अहमद जी 1 सेकंड रुक जाइए। इरशाद अहमद जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेजर जनरल से बात फिर बताना। देखो सच्चाई ये है, अब ये भूल गए हैं कि इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्या किया था 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट में। सिर्फ आपका प्रोपेगेंडा है। 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मरे, 1 करोड़ पे ऐलान हो गया। सुन लो, अभी बात सुन लो, शायद पैदा भी ना हो, आप सुन लो। बोलते हैं हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा तो आपके कड़वी लगेगी ना, आपको शुरू करने की आदत नहीं है। असल बीमारी हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान की आर्मी थी। देखो ये इरशाद साहब, आप अभी सुन ले कि हालात एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके क्या है। आतंकवाद फैलाता है, 2 में से 80 जो आतंकवादी हैं अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप ये सच्चाई है तो पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? आतंकवाद। एक एक करके सिवात साहब और कर्नल दिनेश नैन को स्क्रीन पे लीजिए। 1 सेकंड इरशाद अहमद जी, आपको फ्रेम फ्रीज हो रहा बार-बार, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार ये पूरा कर लूं विवेक। मैं जी ये बोलिए कह प्लीज। रहा हूं, जो जिस प्रकार से आज की हालात, चाहे वो पीओजे में है, आप देखो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, लोग सड़कों पे क्यों खड़े हुए हैं? वो क्यों खड़े हैं? वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वहां पर हालात बहुत खराब हैं। आज के तारीख जब 76 रिपब्लिक डे हुआ है, आज कितनी अमन और शांति पूरे देश में। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में आज आप देखो डेवलपमेंट का दौर
कितना है, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जब कंपैरिजन करते हो कहां पाकिस्तान और कहां भारत। और ये जो आपने एक प्रकार से चेहरा पाकिस्तान का दिखाया है कि जिस प्रकार से अभी एड बंद कर दी अमेरिका ने, पहले ही मरा हुआ था पाकिस्तान, वो और डूब जाएगा। और उसके साथ साथ आप बांग्लादेश की हालात जो हैं वो क्या करेंगे, ये रोहिंग्या जो हैं जिनको वो रख नहीं पाएंगे, ये भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 लाख के रोहिंग्या हैं, इनको बहुत ज्यादा एड मिलती थी यूनाइटेड स्टेट से, वो अब इनकी होगी है बंद। और अब ये जिस प्रकार से इरशाद मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, क्योंकि इनको सच सुनने की आदत नहीं है, इन्होंने बांग्लादेश को यूज किया है, बांग्लादेश को 1971 में जेनोसाइड किया। शर्म नहीं आती इनको कि अभी माफी भी नहीं मांगते कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर लोगों, औरतों का बलात्कार किया, लोगों को मारा। और यह सच्चाई है कि इसका इम्पैक्ट भूखा, शिवाज सर, भूखा बंगाली बड़ा फेमस टर्म था, और कहते हैं कि भाई वो कमाते थे और ये खाते थे, ये बताया जाता है। नियाजी, उस समय के जनरल नियाजी ने तो ये दावा किया था कि मेरे छाती के ऊपर से भारतीय टैंक गुजर कर जो है वो ढाका पहुंचेंगे, लेकिन अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। कर्नल दिनेश नैन के पास आ रहा हूं मैं। ये बातें हो रही थी, देखो आप कितनी दुख की बात है, नस्ल चेंज करने की, इन बंगालियों की हम नस्ल चेंज कर देंगे। तो ये तो असली चेहरा है, इनको नजर आना चाहिए। जी ठीक है कर्नल दिनेश नैन, उसके बाद मैं जाफरी के पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, हाँ विवेक, ये कितनी बड़ी स्ट्राइक है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए? देखिए विवेक, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना पसंद करूंगा। और साथ ही साथ में अभी मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा जाफरी साहब को और अरशद भाई को, और इनकी इजाजत हो तो मैं बिस्मिल्लाह करूं बगैर इनके इंटरप्शन के बीच में मेरे, तो मैं इनका काफी आपका मैं तो चुप करके सुन रहा हूं, हमारी बारी आएगी फिर जा रहूंगा, बिकॉज मैं बदलना नहीं चाहता अपना रूप, मैं चाहता हूँ बहुत प्यारे रूप में रहूं आपके साथ। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। देखिए मैं एक एक करके बात पे आता हूँ। कश्मीर, हाल ही में इलेक्शन हुए थे, 62% से 65% के बीच वोटिंग हुई, पूरी दुनिया जानती है। 24 सीट हमारी पीओके और गिलगिट में खाली पड़ी हैं, क्योंकि वो हमारा देश है, वो भरना है, सिर्फ इंतजार करे। बांग्लादेश, आपने जो 1971 में किया था वो अरशद भाई अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एग्री नहीं करेंगे बिकॉज शर्म की बात है। ट्रेंचों के अंदर भी महिलाओं को लेके लेटे हुए थे आपके सैनिक, और हमने क्या किया, हमने जाकर के उनको खूब ठोका और फिर 93,000 के हाथ पैर बांध के खड़ा किया, और बड़ी इज्जत से वो भी शिमला एग्रीमेंट के बाद आपको वापस कर दिया। अब आप जो दोबारा से सिर्फ 2-3% लोगों के कारण, चाहे वो जमात इस्लामी है और चाहे वो फाड़े का टट्टू जो उठा रखा था वहां पे एंट्रीम गवर्नमेंट के अंदर, उसके दम पे आप सोचते हो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी जो जनता है बांग्लादेश की, वो क्या वो है ही नहीं, वहां प्रेजेंट ही नहीं है क्या? आपको लगता है कि क्या शेख हसीना की पार्टी जिंदा नहीं है? और वो लोग हैं नहीं वहां पे, दूसरे कोई लोग, सिर्फ कुछ राष्ट्रीय तत्वों ने वहां पे उनको जाके वहां पे मजाक बनाया है। आपको मौका मिल गया चिंगारी में आग लगाने का, लेकिन कहीं ऐसा ना हो 71 में आपसे तो बांग्लादेश बना था, उनसे फैनी रिवर काट के ना, कहीं जो बचा हुआ सब बर्मा के साथ है, कहीं वो हिंदू देश ना बन जाए। तो प्लीज उनके लिए मुसीबत मत खड़ी करो। इरशाद भाई, नो, आपसे मैंने तारीफ की है, खुदारा आज आप आ जाते हैं अमेरिका, आपका इंडिपेंडेंस डे है तो इरशाद भाई कम से कम झूठ ना बोले, लेकिन मकबूजा एक कश्मीर वालों का ब्लैक डे है, ये भी तो शर्म कर ले को थोड़ी सी। उनके साथ कितना जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं आप। मैं बार बार एक ही बात करूंगा, कर्नल साहब ये बताइए कश्मीरियों ने ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? इतने बीच में मैं नहीं बोला, क्यों सियाह पट्टियां बांधी हुई है उन्होंने, क्यों माथे पे पट्टियां बांधी हुई है, क्यों बाजू पे पट्टियां बांधी हुई है, गलत बात है, क्यों मैंने काली शर्ट पहनी हुई है, मैंने शर्ट उनके लिए पहनी हुई है। आजाद योगी की शर्म बात करें, आजाद करें, योगी की बात कर रहे हैं, ये काले जो कपड़े दहशत पहने हुए मैंने, ये है, ब्लैक डे मना रहा हूं मैं भी उन कश्मीरियों के साथ। कुछ शर्म करें, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, आपकी आवाज बंद हो रही है। टॉप मैनेजमेंट में
आपको सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है। एक एक करके इरशाद अहमद जी, आप सबके टर्न में बोलेंगे तो बात नहीं आ पाएगी। एक एक करके जी। वर्ल्ड बैंक में आपके दादा जान और उनका नाम है अजय मांगा। उन्होंने कहा बच्चे इधर आओ, रोज टीवी में भारत की बात बकवास करते हो, घुमा के थप्पड़ मारा, भूल जाओ $20 मिलियन, कुछ नहीं मिलने वाला। आवाज नहीं आ रही है मुझे कर्नल साहब की। अभी आ जाते हैं जी। मैं पहले जाफरी साहब के पास जाऊंगा। मजा बड़ा आ रहा है झूठ सुन के। 2017 में इरशाद भाई सुनो 2017 में कहा था सब देशों को इतनी मुसलमान मैंने अमेरिका कश्मीरियों के लिए काली शर्ट पहनी है। ये ब्लैक डे मनाता हूं कश्मीरियों के साथ। सुन लो भाई, वो कहता है कि अगर आपको अमेरिका से नफरत है, आप मुझे बताइए कि कश्मीरियों से ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? तो आपको क्यों बुलाए? बाकी झूठ 11 छोड़े। देश है, एक बात का जवाब दें, पाकिस्तान उसमें शामिल है। ब्लैक डे क्यों मना अभी रहे हैं? पाकिस्तान का कोई भी बंदा पाकिस्तान का अमेरिका नहीं जा पाएगा। पूरा कश्मीर वाले ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? बस तो आप एक ही लफ्ज है आपके साथ। सवाल मुझे का जवाब बताओ, दीजिए, झूठ मत बोलिए। बलूचिस्तान आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए आपको म्यूट किया हुआ है, आपको चैनल वाले ने म्यूट किया हुआ है कि आपका झूठ सामने ना आ जाए। इरशाद खान आपका झूठ साबित ना कर दे। आवाज नहीं आ रही है मुझे। शायद बलूच कमांडोज के साथ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान के अंदर आवाज नहीं आ रही है। तालिबान पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है, तो ऐसा ठोकेगा आप लोगों को। और ये पुराने वाले ये नहीं है, ये मरी कम्युनिटी नहीं है, उनके लीडर को उठा लिया, आवाज नहीं आ रही है, एमपी बना दिया, उनको बोला भी पैसा दे दिया। आवाज नहीं आ रही है। ये डॉक्टर है, आप मान नीचे लेके आए, चल रही बात हो रही है, सबको ठंडा होना चाहिए। देश नहीं। और रही बात आप नहीं ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? मंजूर पश्तीनी ने क्या बोला है मालूम? मंजूर पश्तीनी ने बोला है ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? पश्तून औरतों का बलात्कार किया है। फिर भद्दे लोग हैं आप। आवाज नहीं आ रही है। भाई इरशाद भाई, आप ब्लैक डे मनाइए, व्हाइट डे मनाइए, रेड डे मनाइए, येलो डे मनाइए, आप कोई सा भी डे मनाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाफरी कुछ कहना चाह रहे हैं, जाफरी जी के पास जा रहा हूँ। जाफरी जी सवाल जी, जाफरी जी सवाल जी, जाफरी जी और के सिन्हा सर स्क्रीन पे प्लीज। पहले जाफरी जी, उसके बाद सिन्हा सर आपके पास आऊंगा। जाफरी जी एक एक करके रिक्वेस्ट करें, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। थैंक यू। अच्छा सिन्हा साहब, बात अपनी शुरू करने से पहले सिन्हा साहब से दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो ये है कि मेरी बात पूरी मुकम्मल होने नहीं दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि सिन्हा साहब से मुझे गिला है कि सिन्हा साहब जबान जो है वो कभी कभी he gets carried away and he uses language which I don't appreciate। और मैं आपके प्रोग्राम का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं विवेक। सुने साहब, किसी ने कहा डोंट मेक फूल, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा पाकिस्तान। मैंने तो ये बताया साहब ने जो डोनाल्ड ट्रम्प की पूरी कहानी कोट की थी, उनका जो स्टेटमेंट कोट किया था, और उन्होंने कहा था बिल के बारे में बात की थी। बिल के बारे में बात करेंगे, बात कर रहा हूँ मैं बिल के बारे में जो आया है अभी, फर्स्ट बिल है ये आपके। साहब मेरी कमिटमेंट है, मुझे थोड़ी देर में जाना है, मुझे प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग एंड देन यू कैन प्लीज रिबट इट लेटर ऑन। तो जो इन्होंने पूरे का पूरा पढ़ के सुनाया है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रीसेंट बिल, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ दिमाग से बोला है आपको, बताइए। आपको अवार्ड मिलना चाहिए उसको। अच्छा तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक तो ये वो रिसेंट नहीं है, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं यहाँ पर, उनकी तस्दीक करनी बड़ी जरूरी है। अभी मुझे नाम नहीं आता, आई एम गोइंग टू लर्न द नेम्स over time of the analyst, the respected analyst जो मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र किया, मगर वो ये बात बताना भूल गए कि कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर एनसी जो है वो इलेक्शंस जीती ही इस एजेंडे पे थी और इस कैंपेन पे थी कि वो आर्टिकल 370 को खत्म करेगी, और इसकी वजह से मोदी जी वहां पर आ रहे हो, एनसी वहां पर इलेक्शंस जीती। अब उसके बाद डोंट मेक रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं कर रहा, आप मंशूर जाके देखें, हम लोग आराम से बात करेंगे। ठीक है कल साहब एक बार उनकी बात आने दीजिए, कल साहब एक बार उनकी बात आने दीजिए। और जहां तक कश्मीर की बात रही, मैं कश्मीर की अभी की तस्वीरें दिखा दूंगा जी। और कश्मीर के एजेंडे से सारा बाहर निकलिए, आपके हालात और कश्मीर के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग 5G के दौर में जिंदा रह रहे हैं। ये देखिए सर, मैं ये लाल चौक की तस्वीर देख लीजिए, लोग एक सेकंड में मोबाइल पर देख लेंगे उठाकर। ये देख लीजिए ना, एजेंडा क्या था। दूसरी बात, जहां तक बांग्लादेश पाकिस्तान की है और
उस पूरी कहानी की है। भारत एक अपनी कौन बोल रहा है अभी? अपनी फौज के अलावा कोई इंसान दिखाए कश्मीरी जो खड़ा हो। ये सारे कश्मीरी हैं ये इलेक्शनों के जो देख रहे हैं आप। ये इलेक्शनों के दिनों की तस्वीर है। वो सब सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं वहां पर जाकर। हम वापस आते हैं जो और आज के प्रोग्राम का और मौजूद कश्मीर है, से जो निकलकर टॉपिक है, अपनी हालात पर आइए। USA और मैं अभी आपको बड़ी तकलीफ है इन दोनों रोटी आटा चावल लूटने वाली तस्वीर अभी दिखा दें पाकिस्तान की, फिर आपको कैसा लगेगा। मोया जाफरी की बात पूरी होनी चाहिए। कर्नल साहब मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। की तस्वीर दिखाए कश्मीर की। आज पूरा कश्मीर मोया जाफरी जी, मोया जाफरी जी, तो बेसिकली एक एक करके इरशाद अहमद जी और कर्नल साहब एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। मोया जाफरी स्क्रीन पे और के सिन्हा सर स्क्रीन पे, प्लीज एक एक करके। वो तमाम PCR लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक बड़ा सीधा सा रिक्वेस्ट है कि वो जाकर us.gov के ऊपर ये USAID के हवाले से जो डायरेक्टिव है ट्रंप का, उसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ ले। उसमें कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्पेशल जिक्र नहीं है। उसके अंदर तमाम ममालिक का, और ये 90 डेज की सस्पेंशन है। ये हर मुल्क को आया है। आप ठीक है विवेक, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। नहीं, आपने कहा बांग्लादेश का जिक्र नहीं है, मैं तो अभी और कॉपी निकलवाई है मैंने अलग अलग मुल्कों की। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बांग्लादेश, तो ऑब्वियसली वो जो डायरेक्टिव इशू हुआ है वो तमाम मुल्कों को जहां जहां USAID एग्जिस्ट करता है उन सबको जाएगा। भारत को भी गया है, आपने सिर्फ बांग्लादेश वाला उठा के स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो ये तमाम दुनिया के ममालिक को, वो तकरीबन कहते हैं 57 to 97 मुल्कों को ये गया है। अब उस सारे के अंदर सिर्फ इजराइल और इजिप्ट बाहर है। उसके अलावा जो USAID का ताल्लुक है कि जी पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान में रोटी कैसे चलेगी, 16 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है, जो कि अभी आपने छोटी जाफरी जी अभी आपने कहा बांग्लादेश कहीं नहीं लिखा हुआ है, दुनिया की पाकिस्तान वाली भी निकलवाई है, वो भी आ रही है मेरे पास। ये देखिए टॉप पे क्या लिखा हुआ है। मत मुझे बोलने दीजिएगा। ये आपने अभी कहा ना बांग्लादेश कहीं नहीं लिखा हुआ है, हर ममालिक का जिक्र है। ये वो लेटर है जो बांग्लादेश को आया है स्पेसिफिकली। जी सर, मैं यही कह रहा हूं। हर मुल्क को, हाँ जी, हर मुल्क को जो इंडिया को लेटर आया है उसके ऊपर बड़ा बड़ा ऐसे ही इंडिया लिखा होगा। जो अफगानिस्तान को आया है उसके ऊपर बड़ा बड़ा अफगानिस्तान लिखा होगा। मगर आपके दर्शक जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो बड़े आराम से गूगल करके मेरी बात को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तमाम मैं दर्शक गूगल करें उससे पहले मैंने दर्शकों को दिखा दिया जाफरी साहब, इतना तेज। उसके बाद देखिए दूसरी बात ये है, इतना तेज यूटर्न दुनिया की फास्टेस्ट कार नहीं मारती है जितना तेज यूटर्न आपने लिया है जाफरी साहब। ना, मैंने कोई यूटर्न नहीं लिया। मैं आपको एक पेरेंट डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऐसे ही है ना, ठीक है, भारत सरकार ठीक है, पेरेंट डॉक्यूमेंट और फिर उसके आगे से ठीक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत ठीक है, देयर इज नो डिनाइंग इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, लेकिन इंडिया ने भी USAID, आप कहते हैं जी कटोरा, तो क्या फिर इंडिया ने कटोरा उठाया हुआ था जो 200 मिलियन की USAID ली उसने, या इंडिया ने कटोरा उठाया हुआ है जो वो एनर्जी सेक्टर के अंदर USAID से कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल ले रहा है? तो ये सारी बातें जो है ये एक जो है मैं तो समझता हूं कि नेगेटिव और प्रोपेगेंडा टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय नागरिक कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट मिसइन्फॉर्म्ड पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इसमें एक बात मैं जल्दी से क्लियर कर दूं, उसका सिन्हा सर से आपके सवाल का जवाब लूंगा। आपने USAID की बात की, रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए दुनिया भर में कई मुल्कों को अमेरिका एड देता है, चाहे वो आपका फार्मिंग के सेक्टर में हो, चाहे वो साइंस के सेक्टर में हो, लेकिन मिलिट्री के लिए एड भारत नहीं लेता, पहली बात। दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, भारत सिर्फ लेता नहीं है, भारत देता भी है। हमने दुनिया को कोविड वैक्सीन दी, हमने कई मुल्कों को एड दिया है, हमने कई मुल्कों को एड दिया है, जिसमें वो बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें वो बांग्लादेश भी शामिल है। सुनिए सर, जो आपकी गोद में इन दिनों बैठा हुआ है, जिनको आप गोद में बिठा के इन दिनों खिला रहे हैं, और हमने आपको भी एड दिया। जब आप आजाद हुए थे तब हमने आपको सिर ढकने के लिए पैसे दिए थे, तो हम एड दुनिया भर को देते रहे। प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट जी, और प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट। मैं सिन्हा सर के पास जा रहा हूं। कल साहब एक सेकंड, सिन्हा सर उसके बाद सिन्हा सर, देखिए मैंने आपको इत्मीनान से सुना सर। विवेक जी, जाफरी जी मैंने आपको जाफरी साहब हो गया नंबर सुना, आपका पूरा। अब सिन्हा सर को सुन लेते हैं। सिन्हा सर जी हाँ, देखिए विवेक, मैं अपनी तौहीन मानूंगा कि भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विच इज गोइंग टू बी थर्ड विद इन 1 ईयर टाइम, वो हम पाकिस्तान से अपने को, हम इस चीज के ऊपर में हमारी तौहीन है ये, हम इनके ऊपर में इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कोई बात करें, फॉरेन रिजर्व पे बात करें, भीख के कटोरा तो चलिए ये बात होती है टीवी चैनलों के ऊपर में। खुद शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई साहब
कि हम कहीं किसी मुल्क में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई ये देखो कटोरा लेके आ गया, ये उनका बयान है। हम तो आप बोलेंगे तो मैं चलवा दूंगा। ये पूरी जो जुमला है वो इनके इनके जितने भी रहनुमा है उनसे ही निकलती हैं। सुनिए साहब, सुनिए ना साहब, सुनिए, ठीक है। अभी देखिए, मैं थोड़ा और बात करूं, ये तू मैं ये सबको पता है कि क्या है, गधे बेचकर क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। अभी तो आपने ही चलाया ना, विवेक आपने चलाया। एक एक करके प्लीज, एक एक करके चाइना भी इनको कोर्ट पे ले गया है। एक एक करके वो तू मैं वाली डिबेट सिरा सर नहीं करेंगे। मेजर जनरल को बोलने दीजिए, जनरल साहब को बोलने दीजिए इरशाद भाई, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपना मुकम्मल वक्त ले लीजिएगा, आपको जो बोलना होगा आप अपने वक्त में बोलें प्लीज। जनरल साहब, गुर्बत है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आप जाके पढ़िए ना, आपका ही देश है, मुस्लिम देश ही है। सऊदी अरेबिया कहता है कि सबसे ज्यादा भिखमंगा कहीं है। यदि आप वो तो कहते हैं ना, मक्का मदीना जो कहते हैं, वहां पाकिस्तान वहां आने में से बंद कर दिया। आपकी इवन आप कहते हैं विमेन बेगर्स, ये हमारी नहीं है, पढ़े ना, कहीं टाइप कर दीजिए, बेगर करेंगे ना, बेगर, और आप केवल उसको गूगल में डाल दीजिए, उसमें आता है पहला चीज, पाकिस्तान इज द बेगर इन साउथ। मैं नहीं कहता, गूगल करें ना आप, 1 मिनट लगेगा आपको। देखिए विवेक, मैं इन तू मैं नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, जाफरी साहब जहां भी चीज को तोड़ते मटोड़ते, उन्होंने मान लिया कि बांग्लादेश के बारे में हो सकता है। देखिए ये टोटल ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेंट्रिक है। आज के दिन में मिलिट्री एड एंड जो असिस्टेंस जा रही है, ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री एड जाती है कहीं यूरोप या अफ्रीका में, वहां पर सिविल असिस्टेंस जाता है। मिलिट्री एड आता था पाकिस्तान में, क्योंकि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन था आउट ऑफ नाटो अलाई। ये क्योंकि ये अमेरिका के हित में, उस समय कहते थे अमेरिका, अल्लाह, आर्मी, ये बातें होती थी। आज वहां से निकल गए तो अमेरिका को ये कोस रहे हैं। बात क्या है, जो ये कोजी नफ्स हो रही थी कि बांग्लादेश से कर लेंगे। देखिए आज बांग्लादेश की और पाकिस्तान की हम बात करें, उनकी टोटल ट्रेड जो कॉटन की ये करते थे, पूरा अमेरिका रोकने वाला है। आज के दिन में ऑलरेडी -4% उसमें ड्रॉप हुआ है, और 25% भारत का बढ़ा है एक्सपोर्ट ऑन कॉटन टूवर्ड्स, और वो कॉटन की इकोनॉमी है। अभी हमारे जनरल साहब कह रहे थे कि रोहिंग्या को लेकर के उनको कोई मिलिट्री एड होता था। इसके अलावा बांग्लादेश को एड अभी भी आता है, 72 से एड आता था इन वन प्लेस, इट वाज क्रॉसिंग इवन पाकिस्तान, जो इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन मिलिट्री एड शुरू में मिला था इनको, क्योंकि 7th फ्लीट के जब वहां पर हार गए, क्योंकि 7th फ्लीट खड़ा था ना इनके साथ, बिल्कुल उस समय इन्होंने बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान को नहीं बचा सके। तो आज देखिए, उस समय अमेरिका बखलाया हुआ था भारत से, और इनको मिलिट्री एड भी दिया है। और वही है 72 में ही मोहम्मद यूनुस साहब आए थे, या ड्रॉप हुए थे, पैरा ड्रॉप हुए थे अमेरिका से, आज वो काबिज है। डीप स्टेट ही उनको लेकर आया, अमेरिका का डीप स्टेट। ठीक है, डीप स्टेट मैं जब डिफाइन करूंगा जल्दी से सर। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो डीप स्टेट, क्योंकि उस पर उन्होंने एक्सपोज कर रहे हैं, दैट डीप स्टेट कांट प्ले इन अमेरिका। और इसलिए जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो एक बिल लेकर, फिर मैं बताता हूं जाफरी साहब के नॉलेज के लिए, बिल लेकर आई है, बिल, और ये कहेंगे क्या, कहा गूगल कर लीजिए साहब, डिबेट हम स्कॉलरी डिबेट कर रहे हैं ना। अगस्त 2024 में बिल पेश किया गया था रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद की तरफ से। जी हाँ, तो करें ना, यदि डिबेट करनी तो इस तरह से कीजिए। तो डिबेट ये कहते हैं झूठ मूठ, इन वी कैन ऑल्सो हैव अ बेटर लैंग्वेज एंड जस्ट, मैं गलत चीज बताऊं, ये सही नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जोड़ी है आज के खबर में, केवल नहीं, जो आपने चाइना को बताया है, और चाइना की रीसेटिंग है, वो रीसेट कर रहा है, उसको पता है बिल्कुल कि यदि चाइना ने थोड़ी सी हरकत प्रगत की, तो जिस तरह से आपने सुना होगा आज के दिन में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, क्यों आए हैं, वो क्यों भारत में आए हैं चीफ गेस्ट बन करके। देखिए वहां से जो मलाका स्टेट है, एंड द मलाका का एक डिलेमा है चाइना का, वो इसी इंडोनेशिया से होकर जाता है। लुम्बा स्टेट, सुंडा स्टेट, एवरीथिंग इज गेटिंग चोक्ड। और वो आपका वहां से, हमने म्यांमार के ऊपर में आपने सुना होगा, सितवे के ऊपर में। तो इफ यू आर डिस्कसिंग स्कॉलर डिबेट, नॉर्थ की तू मैं ये जो कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल।
और ये इंडोनेशिया के ये जो लीडर आए हुए हैं वो पाकिस्तान भी जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया, अब जा नहीं पा रहे। इरशाद अहमद जी, उसके बाद सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद जी, और मैं तो जनरल साहब की बातें सुनता हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जैसे वो मैं चाहूंगा इरशाद अहमद जी के साथ दो तस्वीर, एक तरफ पाकिस्तान की और एक तरफ लाल चौक की तस्वीर रखकर सेंटर में इरशाद अहमद जी को रखे और इरशाद अहमद जी को बोले। सॉरी जी, मैं कहूंगा लाल चौक की अगर तस्वीर रखनी है आज की करंट रखिएगा प्लीज, वो इलेक्शन वाली तस्वीरें मत दिखाइएगा। एकदम करंट तस्वीर है सर, ट्राई कलर में लाल चौक सजा हुआ है, एकदम करंट है। दूसरी तरफ आटा लूटने वाली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप पब्लिक दिखाइए और कश्मीरी ये देखिए, मैं ये कहूंगा कश्मीरी दिखाइए, ये अपने एजेंसी के लोग मत दिखाइए। उधर देखिए दिखाइए, आटा लूट रहे हैं लोग। कश्मीरी दिखाइए, कश्मीरी दिखाइए, कश्मीरी। ये देखिए आटे के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये सिख भाई कश्मीरी नहीं है, आप एजेंसी के लोग मत दिखाएं, मुझे दिखाएं पब्लिक कहाँ है, कश्मीर में रहने वाले लोग कहाँ हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग जिनको आपने कब्जा किया वो कहाँ है, वो काली पट्टियों वाले कश्मीरी कहाँ है। ये आपके फौजी सिविल कपड़ों में डांस कर रहे हैं, मुझे सिर्फ कश्मीरी दिखाने में मान जाऊंगा। दूसरी बात यह है, जनरल साहब से मैं एक सवाल और करूंगा। ये यूएस एड मिलने के बाद ये जो आटे लूटे जा रहे हैं, इसके बाद अब क्या हालत होगा, इसका भी बता दीजिए इरशाद भाई। ये भी पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अब पुरानी नहीं, बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से बहुत कुछ महीने पुरानी होगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फिर आप लोगों ने तस्वीर ही बैन कर दी, तस्वीर बाहर आनी बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ कि खुदा करेगा और आपका भगवान करेगा कि कभी ना कभी तो हिंदुस्तान के चैनल सच बोलेंगे। मैं एक सवाल करने जा रहा था, मैं सच की दो तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तरफ लाल चौक की तस्वीर, एक तरफ पाकिस्तान की तस्वीर। हाँ, ये आपके एजेंसी के लोग हैं, मुझे नजर आ रहा है, कश्मीरी नहीं है ये। दूसरी बात ये मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कौन से लोग हैं जो आटा लूट रहे हैं? सुने ना, ये जो बांग्लादेश से आपकी नानी अम्मा भाग के हिंदुस्तान गई, कब वापस करेंगे बांग्लादेशियों को उनकी नानी अम्मा? अपनी नानी अम्मा उनके हवाले करें ताकि वो उससे हिसाब लें और उससे पूछें कि बंगाल के खिलाफ दगाबाजी हिंदुस्तान ने करवाई या नहीं। भाई साहब, आप इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, वापिस नहीं अमेरिका ने बंद कर दिया सब। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे तो वजीर आजम और मेरे आर्मी चीफ ने पहले कहा था कि इंशाल्लाह हम ये IMF का कटोरा बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे और अपने पांव पे खड़े होंगे, मजबूत पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। 2026 के एंड तक पाकिस्तान ऐसा ताकतवर मुल्क बना देंगे कि कभी ना IMF के करीब जाना पड़ेगा, ना कभी हम किसी से लोन लेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत है, एक अजीम ममलुकत खुदादाद है। आप अपना ख्याल कीजिए, IMF की लिस्ट में अपने आप को देखिए, हिंदुस्तान कितने नंबर पे और पाकिस्तान कितने नंबर पे। मैं हमेशा कहता हूँ इरशाद भाई, अब फोर्थ, देखिए कल भी मैंने आपको बताया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी कंपनी का टर्नओवर और मार्केट कैप आपकी GDP से ज्यादा है, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने उस तस्वीर का जवाब नहीं दिया जिसमें आपके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई हम मुल्क के किसी भी देश, दुनिया किसी भी मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं भाई कटोरा लेकर आ गया। हिंदुस्तान हमसे बड़ा कितना है, कितना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी सारा दिन राम की जगह पाकिस्तान जपते हैं आप। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जपते हैं, हम तो देखते हैं कि आपको आपके किए की सजा कैसे मिल रही है, आप कैसे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, हम ये देखते हैं और हम ये दिखाते हैं। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? सिवाज सर, देखो मैं ये कहूंगा विवेक, ये सच्चाई है। अगर आज भारत की इकोनॉमी को देखें, आज आपका जो फॉरेन रिजर्व है $700 बिलियन से ज्यादा है, और मुल्क भी तो देखो कितना बड़ा है। आप देख, सुन तो लो बात, आपकी बात हम इतने से आप इतने हैं, आप इतने तो सुन ले मेरी बात इरशाद साहब, आप सुन ले, आप सुन तो ले इरशाद साहब, सुन तो ले आप। अब आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको देखो, 1/7 हिस्सा है पाकिस्तान, 1/8 इनकी पॉपुलेशन है, और क्या करें इतनी बड़ी कहता है हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान के आर्मी के पास है। इरशाद साहब शर्म आओ, समझो आपके हालात क्या है, टूटने के कगार पे हो आपके 4 हिस्से होंगे। एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके प्लीज। सिवाज सर और कर्नल दिनेश प्लीज। इरशाद अहमद जी प्लीज, एक एक करके। ये सच्चाई है,
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात बहुत खराब है। इनके पास $10 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है। 15 दिन का ये इंपोर्ट नहीं दे सकते। इनका एक साल में 77% इनका रुपये गिर गया है। आज 300 रुपए के बराबर है डॉलर। इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है। इंपोर्ट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। जो इनका टेक्सटाइल और कॉटन जो एक्सपोर्ट करता था वो ठप हो गया है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। नहीं, ये एड सर जल्दी से जानना चाहेंगे, ये एड से कितना इंपैक्ट होगा, ये जो बंद हुआ है, ये जो अमेरिका ने खैरात बंद की है? बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि मिलिट्री एड तो पहले बंद हो रखी थी, अब ये फाइनेंशियल एड भी बंद हो जाएगी। पर सबसे ज्यादा नुकसान इसको बांग्लादेश को होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास ये 10 लाख के करीब रोहिंग्या थे, तो उनको $18 बिलियन दिया था पिछले साल बांग्लादेश को अमेरिका ने, वो बंद कर दिया। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कितना इंपैक्ट होगा इसका? वो भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, ये है। मैं बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट में चाहूंगा, क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान की गोद में बैठने का नुकसान हुआ? देखिए, वे एक मोटे तौर पर समझते हैं $130 बिलियन का इस देश के कर्ज है। इनको अगले एक साल के अंदर लगभग $40 बिलियन का कर्ज का भुगतान करना है। जेब में है सिर्फ $7-8 बिलियन, जो कि 30 दिन भी नहीं निकालेंगे। मुझे नहीं आ रही आज। और इसके अलावा इनको सऊदी अरब ने भी जो है वो भी अब फाइन खोल रहे हैं ये लोग ईरान बॉर्डर पे, उसने अपने हिस्सेदारी के लिए दिया है, और वो तब शुरू होएगा जब ये स्टार्ट करेंगे काम। इनका आयरन ब्रदर चीन $5 बिलियन के साथ दिया, लेकिन कर्ज के रूप में उसको वापस ले लेके ब्याज है, महंगा नहीं मिला। आज की तारीख में अगर इनको तो $7 बिलियन IMF ने दिया था, अगर वो नहीं मिलता, और जो $20 बिलियन के लिए 2035 तक के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्लियर किया था, वो बंद हो जाता है। तो विवेक, आप सोच देखो, जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर नहीं चल रहा, इंडस्ट्रीज ठप हो चुकी, रोजगार बिल्कुल नहीं, वहां पे महंगाई चरम पे है, मेडिकल नहीं है, हर जगह पे आग निकल रही है, फ्लू अलग होना चाह रहा है,